हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना ओडिशा एनईपी सेमेस्टर 2 का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर काफी सारे वीडियोस हम टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स हो गया, फोर फीचर हो गया, री इशू हो गया, राइट शेयर हो गया, बोनस शेयर हो गया, ये सब कुछ कवर हो चुका है। आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा, है ना। चैनल में अगर पुराने हो तो ये सब इन्फॉर्मेशन तुमको पता ही होगा, हर एक वीडियो में मैं देता रहता हूँ। अगर नए हो तो ध्यान से सुन लेना इन्फॉर्मेशन को, सब्सक्राइब कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत बेनिफिट होगा। क्लियर? तो स्टार्ट कर दें वीडियो को। टॉपिक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। ये क्या होता है बेसिकली? आज जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक तरीका है जहां पे हम अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अगर तुम काम करोगे, लेट से हमारे पास अगर 10 साल तुम काम करोगे या 15 साल हमारे पास काम करोगे, तो हम तुमको इतना शेयर्स देंगे, बहुत कम प्राइस पे। कोई भी नंबर ऑफ शेयर हो सकते हैं, लेट से 1000 शेयर्स हम देंगे एट ₹40, जिसका मार्केट प्राइस चल रहा है ₹200। तो हम 200 रुपए का शेयर अपने एम्प्लॉय को 40 रुपया में देने के लिए एग्री किए हैं, 1000 शेयर। लेकिन कब? अगर वो 10 साल या 15 साल हमारे पास रहकर काम करेगा तब। तो इससे क्या होता है, एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है काम करने के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ वो ज्यादा लंबे समय तक काम करेगा तो उससे उसका भी बेनिफिट होगा। क्लियर? तो ये एक तरीका है ऑर्गेनाइजेशन का, जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, कैलिबर्ड एम्प्लॉयज हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन में रखने का, ताकि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना जाएं। क्लियर है? देखना, under section 62 subsection 1 of the Companies Act 2013, where at any time a company having share capital processes to increase its subscribed capital by issue of share may be offered to the employee, हम employee को offer कर सकते हैं शेयर under a scheme of employee stock option subject to a special resolution। मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ESOP के लिए। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 75% लोग हाँ बोलने चाहिए, राइट। तो मीटिंग में 75% जो पीपल हैं, अगर वो हाँ बोलेंगे तभी हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स ला सकते हैं। क्लियर है? अंडर दिस स्कीम राइट इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो हम एम्प्लॉय को एक मौका देते हैं कि वो कंपनी का कुछ शेयर्स खरीद सकता है बहुत कम प्राइस पे। The employee includes permanent employee of the company working in India or out of India, or a director of the company, or an employee of the subsidiary or holding company of the company। ठीक है? तो एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय हो गया, कोई डायरेक्टर हो गया, या हमारा होल्डिंग या सब्सिडियरी है उसका कोई एम्प्लॉय हो गया। कोई भी एम्प्लॉय को हम ये ऑप्शन दे सकते हैं, वो एम्प्लॉय चाहे इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो। क्लियर है? दिस स्कीम इज जनरली फ्रेम इन ऑर्डर टू रिटेन, और ये ESOP क्यों किया जाता है? ताकि अच्छे एम्प्लॉयज हमारे पास रहें, वो लोग काम छोड़कर ना जाएं, राइट। The employee under this scheme is required to exercise the option of purchase of share within the vesting period during the time in which scheme remains in operation। ठीक है? तो कंपनी बोलता है कुछ साल अगर हमारे पास काम करोगे, लेट से अगर हमारे पास 15 इयर्स के लिए काम करोगे, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम शेयर्स खरीद सकते हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है? तो 15 साल अगर टिक के काम करोगे, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम शेयर मिलेगा, तुमको 1000 शेयर मिलेगा 40 रुपया में। कितना दिन का समय है? 3 महीना का टाइम है। बता देना शेयर चाहिए या फिर नहीं। ठीक है? हो सकता है ना कुछ लोग को शेयर नहीं चाहिए,
है ना, उनको लग रहा है नहीं भाई 40 रुपए भी महंगा है, हमको नहीं चाहिए। तो जरूरी नहीं है खरीदना, जिनकी मर्जी है वो लोग 40 रुपए में शेयर्स खरीद सकते हैं, और मैक्सिमम लोग खरीदते ही है क्योंकि मार्केट प्राइस बहुत हाई होता है, 200 रुपए का मार्केट प्राइस है और तुमको कंपनी 40 रुपए में दे रहा है, तुम्हारा तो फायदा है शेयर्स खरीदने से, राइट। प्रमोटर और द एम्प्लॉय हु बिलोंग्स टू प्रमोटर्स ग्रुप और अ डायरेक्टर directly or through his relative or any corporate holds more than 10% of the share shall not be eligible to participate in this scheme। तो जो व्यक्ति के पास ऑलरेडी कंपनी का 10% से ज्यादा शेयर्स है उसको ये ESOP स्कीम में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति 10% से ज्यादा शेयर्स रखा है he cannot participate in the ESOP। क्लियर है। जैसे कंपनी का एक डायरेक्टर है जिसके पास 15% शेयर ऑलरेडी है, तो क्या हम उस डायरेक्टर को ESOP दे सकते हैं? द आंसर इज नो, हम उसको ESOP नहीं दे सकते। क्लियर है। द शेयर्स इशूड अंडर दिस स्कीम शैल हैव अ लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि एम्प्लॉय उसको बेच नहीं सकता। तुम खुद सोचो ना, हम एम्प्लॉय को बोले कि 15 साल काम करेगा तो तेरे को हम शेयर देंगे, ठीक है। 15 साल काम किया, वो यहाँ शेयर्स लिया और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया या उसको बेच दिया, तो हम क्या करते हैं, हम लॉक इन पीरियड लगाते हैं कि तुमको शेयर मिलेगा तो सही, लेकिन 1 साल तक तुम उसको बेच नहीं सकते। क्लियर है। फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, बट सच रिस्ट्रिक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द एम्प्लॉय गेट शेयर एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। ठीक है, तो अगर ESOP में मिला है शेयर तो रेस्ट्रिक्शन रहेगा, 1 साल का रेस्ट्रिक्शन रहेगा, 1 साल के अंदर नहीं बेच पाओगे। लेकिन अगर नॉर्मल जैसे पब्लिक को हम शेयर इशू करते हैं, वो पब्लिक इशू में अगर एम्प्लॉय खरीदा है तो उसके ऊपर लॉक इन पीरियड लागू नहीं होगा, वो तो नॉर्मली बेचेगा, नॉर्मल शेयर होल्डर है वो तो, ठीक है। तो अगर ESOP स्कीम के अंदर एम्प्लॉय को शेयर्स मिला है तो एम्प्लॉय का एक लॉक इन पीरियड रहेगा, 1 साल के अंदर उसको वो नहीं बेच पाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल पब्लिक इशू है तो फिर वो सेल कर सकता है। क्लियर है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ESOP का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। देखना, जैसे हम एक एम्प्लॉय को बोले कि तेरे को 1000 शेयर्स हम देंगे, ठीक है, 1000 शेयर्स देंगे, सपोज एट 60 रुपीज, ठीक है, पर शेयर। 1000 नहीं, चलो 100 कर देता हूं इसको, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में नीचे 100 किया हुआ है। तो हम उसको बोले कि तेरे को 100 शेयर्स देंगे एट 60 रुपीज पर शेयर, जबकि इसका मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस चल रहा है 300 रुपए पर शेयर, ठीक है। तो जो शेयर का मार्केट प्राइस 300 रुपए है, हम अपने एम्प्लॉय को उसको 60 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो खर्चा हो रहा है हमारा, ये जो नुकसान हो रहा है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो कितना रुपए का नुकसान हो रहा है? 240 रुपए का नुकसान हो रहा है 100 शेयर पे, तो टोटल 2,40,000 का नुकसान हो रहा है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस, राइट। देखना, द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय कंपेंसेशन एंड विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। कैसे निकलता है? देखना, 1000 शेयर, नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू मार्केट प्राइस चल रहा है 300, लेकिन हम दे रहे हैं सिर्फ 60 में, तो कितना का नुकसान हो रहा है? 100 शेयर पे पर शेयर 240 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो कितना का नुकसान हो रहा है? 24,000 का नुकसान है। क्लियर? 2,40,000 नहीं होगा, 24,000 होगा, ठीक है। दिस इज 24,000। क्लियर? तो ये जो 24,000 है, इसको हम एम्प्लॉय एक्सपेंस मानेंगे, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, और ये धीरे धीरे करके PL अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर? क्या जर्नल एंट्री होगा अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखना, तो ध्यान देना क्या क्या एंट्री होगा जब हम एम्प्लॉय को ऑप्शन देंगे। तुम जर्नल पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहला एंट्री होगा व्हेन ऑप्शन इज ग्रांटेड, जब हम ऑप्शन देंगे, जिस दिन ऑप्शन दे रहे हैं उसी दिन उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड करेंगे डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू
एम्प्लॉय ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 100 शेयर का ऑप्शन दिए थे 240 में, तो 24,000 का नुकसान हो रहा था, तो इस 24,000 को रिकॉर्ड करेंगे डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। अभी हमको पता नहीं है कि एम्प्लॉय कितना ऑप्शन जो है वो लेगा, जरूरी थोड़ी है 100 शेयर लेगा, हो सकता है 80 शेयर ले, हो सकता है 90 शेयर ले, ठीक है। लेकिन जिस दिन हम ऑप्शन दे रहे हैं उस दिन हम रिकॉर्ड करेंगे पूरा खर्चा 2,24,000 का डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंस, जो कि हमारे लिए खर्चा इसलिए डेबिट हुआ, और फ्यूचर में हम शेयर देंगे, आउटस्टैंडिंग ऑप्शन हमारी लाइबिलिटी है इसीलिए हम उसको क्रेडिट किए। क्लियर है। अब जिस दिन एम्प्लॉय शेयर्स खरीदेगा उस दिन रिकॉर्ड होगा, सोच लो कंपनी ये 80 शेयर खरीदा एम्प्लॉय, तो 80 शेयर के हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री 80 शेयर इंटू पर शेयर 60 रुपए आएगा, ठीक है। और 80 शेयर इंटू 240 रुपया का ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट से पैसा एडजस्ट होगा, ये जो क्रेडिट किए थे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को, यहाँ पे उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल में आएगा 80 इंटू जो भी फेस वैल्यू होगा, सपोज मैं मान रहा हूँ कि 10 रुपया फेस वैल्यू है, बाकी प्रीमियम आएगा 80 इंटू 290 रुपये का प्रीमियम आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जो खर्चा हम डेबिट किए थे डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, ठीक है, अब उसको हम क्रेडिट करेंगे, है ना, और डेबिट करेंगे किसको, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट को। जितना रुपए का ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ 80 इंटू 240, ठीक है, और फिर इसको पीएल में भेजेंगे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं एक एंट्री और बता देता हूँ इसके बाद। पीएल में ट्रांसफर होगा ये जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री होगा पीएल टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। ये जो 80 इंटू 240 है ये हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है ये। तो क्या क्या एंट्री किए फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम 100 ऑप्शन का रिकॉर्ड किए जिस दिन ऑप्शन ग्रांट किए 24,000, ठीक है। डेबिट किए डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, क्रेडिट किया ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। जिस दिन शेयर्स खरीदेगा एम्प्लॉय उस दिन जितना रुपए का डिस्काउंट दिए कहां से एडजस्ट करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट से एडजस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, यहाँ क्रेडिट किए थे, यहाँ पे उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस को, और फिर इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है ये। अब ईयर के एंड में हम देखिए कि 100 ऑप्शन जो हम ग्रांट किए थे उसमें से 80 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, अभी 20 ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ, और मैं मानता हूं कि चलो 20 ऑप्शन लैप्स हो गया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन लैप्स हो गया है उसका हम एंट्री रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो ये जो एंट्री हम 100 के लिए किए थे, ये एंट्री 100 के लिए किए थे, लेकिन उसमें तो सिर्फ 80 हुआ, तो 20 ऑप्शन लैप्स हो गया, तो 20 ऑप्शन के लिए हम इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो रिवर्स करने में एंट्री क्या होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस। क्लियर है। तो ये जो एंट्री था इसको हम रिवर्स कर दिए, ठीक है। किसके लिए, वो 20 ऑप्शन के लिए जो लैप्स हो गया है। अमाउंट कितना होगा इसका, 20 इंटू 240। क्लियर है। तो हम बेसिकली समराइज करते हैं एंट्रीज को। सबसे पहला हम 100 ऑप्शन के खर्चा को रिकॉर्ड किए, ठीक है, और 100 ऑप्शन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रिकॉर्ड किए। तो खर्चा रिकॉर्ड किए, डेबिट हुआ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हुआ, ठीक है। अब 100 में से 80 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया,
तो 80 ऑप्शन को हम एक्सरसाइज करवा दिए और उसका जो भी खर्चा बनता है उसको हम पीएल में ट्रांसफर कर दिए। 20 ऑप्शन जो एक्सरसाइज नहीं हुआ वो लैप्स हो गया, और जो एंट्री हम ऑप्शन स्टार्टिंग में एंट्री किए थे 100 के लिए, उसमें सिर्फ 80 यूज हो पाया। 20 ऑप्शन का जो एंट्री है उसको हम रिवर्स कर देंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा तुमको। देखना, X company limited has its share capital divided into equity shares of 10 each. On 1/10/23, मैं नंबर लाइन बना देता हूं। कंपनी क्या क्या 1/10/2023 को ग्रांटेड 20,000 इशॉप, तो 20,000 इशॉप देगा एट 50 रुपीज व्हेन द मार्केट प्राइस इज 120, है ना। ये 120 का शेयर 50 में दे रहा है, तो 70 रुपया हाथ से भर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन वे टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 10 दिसंबर टू 31 ऑफ मार्च, ठीक है। तो 31 मार्च तक ऑप्शन था एक्सरसाइज करने का। द एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 16,000 शेयर्स ओनली, तो 20,000 में से 16,000 शेयर का ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया और 4,000 शेयर का ऑप्शन लैप्स हुआ, ठीक है। The employee exercise the option for 60,000 shares only and the remaining option lapsed. The company closes books on 31st of March. ठीक है, तो अब एंट्री हम देखने वाले हैं। पहले ध्यान दे दो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला 20,000 ऑप्शन दिए थे 1/10/2023 को, ठीक है। उसमें से 16,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, मतलब एम्प्लॉय 16,000 शेयर्स खरीद लिए एट 50 रुपीज, और बाकी जो शेयर्स था 4,000 शेयर वो एम्प्लॉय नहीं खरीदे और वो ऑप्शन लैप्स हुआ। क्लियर है? सबसे पहला, अब एंट्री देखना ध्यान से, समझ में आएगा तुमको, ठीक है। सबसे पहले हम 20,000 शेयर का ऑप्शन का एंट्री करेंगे, ठीक है। हमको थोड़ी पता है अभी 1/10/23 को थोड़ी पता है कितना ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, कितना ऑप्शन लैप्स होगा, तो हम तो पूरा 20,000 ऑप्शन का एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री क्या होता है अभी हम लोग पढ़े थे, डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। देखना, तो 20,000 का एंट्री करेंगे, डेफर्ड एम्प्लॉय compensation expense account debit to employee stock option आउटस्टैंडिंग अकाउंट। समझ में आ गया? तो हमारे लिए खर्चा है 70 रुपए, तो हम खर्चा को डेबिट किए और 70 रुपए का शेयर हमको देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है, उसको क्रेडिट किए, ठीक है। अमाउंट होगा 20,000 शेयर, पर शेयर पे 70 रुपए का नुकसान होगा, ठीक है। तो इस एंट्री का अमाउंट होगा 14 lakhs। ये समझ में आ गया सबको? ये किस दिन का एंट्री है? 1/10/23 का, इस दिन का, ठीक है। अब हम वेट किए कि एम्प्लॉय बताएगा कितना ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, कितना ऑप्शन लैप्स होगा। तो ईयर एंड में हमको पता चला कि 20,000 में से 16,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है। तो 16,000 ऑप्शन का पैसा आएगा, तो हम 16,000 ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। 31/3/24 16,000 ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 शेयर पे 50 रुपए मिलेगा, तो कितना रुपया मिलेगा? 16,000 इंटू 50, दैट इज कितना? 1,60,000 इंटू 5, 8 लाख रुपए मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख, ठीक है। जो हम डिस्काउंट देंगे 70 रुपए का, ये डिस्काउंट हम कहां से दिए हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, पहले से क्रेडिट किए थे, अब उसमें से पैसा को यूज करेंगे। उसमें 14 लाख रुपए रख दिए थे, आउटस्टैंडिंग अकाउंट में हम 14 लाख रुपए रखे थे, उसमें से पैसा यूज करेंगे।
तो कितना रुपए यूज करेंगे, 16,000 इंटू 70, है ना, 16,000 शेयर, पर शेयर पे 70 रुपए। तो कितना रुपया होगा ये, रफली होगा 8 लाख 9 60 11 20, 11,20,000। तो डेबिट करेंगे, यहाँ क्रेडिट किए थे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 11,20,000, ठीक है। बाकी तो शेयर कैपिटल, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो 16,000 शेयर, पर शेयर 10 रुपीज था, तो 1,60,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और प्रीमियम था 16,000 शेयर पे 110 रुपए, तो ये आ जाएगा 17,60,000 का, ठीक है, 17,60,000 का। क्लियर है। तो ये क्या किया, हम 16,000 शेयर्स इशू कर दिए, 50 रुपए आ गया, तो बैंक में 50 रुपए डेबिट हो गया, और बाकी जो 70 रुपए नहीं आया उसको हम कहां से यूज किए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स। क्लियर है। अब खर्चा को रिकॉर्ड करेंगे, 11,20,000 का खर्चा हो गया। ये जो 14 लाख का खर्चा हम डेबिट किए थे, उसमें से 11,20,000 का ही खर्चा हुआ, क्योंकि बाकी 4,000 शेयर पे 70 रुपए, 2,80,000, वो तो ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो खर्चा को रिकॉर्ड करेंगे उसी दिन, 31/3/24, ठीक है। 31/3/24 को हम रिकॉर्ड करेंगे खर्चा, एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एम्प्लॉई कंपेंसेशन अकाउंट, ठीक है। यहां क्रेडिट किए थे, यहाँ डेबिट किए थे, सॉरी, यहाँ डेबिट किए डेफर्ड को, यहाँ डेफर्ड वाला क्रेडिट हुआ। क्लियर है। और क्रेडिट हुआ एम्प्लॉय कंपेंसेशन, कितना रुपए का, 11,20,000, ठीक है। तो ये जो 14 लाख का डेफर्ड एक्सपेंस हम रिकॉर्ड किए, मतलब फ्यूचर में खर्चा होगा, रिकॉर्ड किए थे, उसमें से 11,20,000 का खर्चा हो गया। तो खर्चा को रिकॉर्ड किए। अब इस खर्चे को हम पीएल में ट्रांसफर भी कर देते हैं उसी दिन, इसको पीएल में ट्रांसफर कर दो, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है ये। तो ये हो गया जो 16,000 शेयर एक्सरसाइज हुआ उसका एंट्री, ठीक है। अब ईयर के एंड में 4,000 शेयर ऐसा रह गया जो कि लैप्स हो गया है, ठीक है। तो ये 4,000 शेयर जो लैप्स हो गया उसके लिए रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी जो बच गया उसके लिए हम रिवर्स एंट्री करेंगे। तो ये एंट्री का रिवर्स होगा, जो ऑप्शन लैप्स हो गया उसके लिए, तो डेबिट होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन का जो एंट्री किए थे उसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि लैप्स हो गया। कितना, 4,000 शेयर पे 70 रुपए, मतलब 2,80,000 रुपया ये लैप्स हुआ है। तो जो लैप्स हुआ है उसका रिवर्स एंट्री होगा। अमाउंट कैसे निकला, 2,80,000, 4,000 शेयर, पर शेयर पे 70 रुपीज, दैट इज 2,80,000। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। क्लियर है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड किए उसको, जितना शेयर
एक्सरसाइज हुआ उसका एंट्री किए, और जो शेयर लैप्स हुआ उसका एंट्री किए। ठीक है, पहले टोटल 20,000 का रिकॉर्ड किए थे, उसमें से 16,000 एक्सरसाइज हुआ तो एक्सरसाइज करने का एंट्री किए, और जो लैप्स हुआ उसके लिए लैप्स का एंट्री किए। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, बाकी आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।